एल्डरवुड नाम का गांव एक प्राचीन जंगल के किनारे बसा था, जहां सरसराती हवाएं राज सुनाती थीं और ऊंचे ऊंचे पेड़ अनकही कहानियों के गवाह थे। इसी शांत गांव में एलिना नाम की एक युवती रहती थी, जिसकी खूबसूरती इतनी दुर्लभ थी कि चाँद भी उसकी चमक से ईर्ष्या करता था। मगर उसकी जिंदगी उसकी सुंदरता की तरह आकर्षक नहीं थी। एलिना कभी पिता ग्रेगर के साथ सुखी जीवन बिताती थी, जो एक साधारण लकड़ी के कारीगर थे। लेकिन किस्मत ने उस पर मेहरबानी नहीं की। ठंडी सर्दियों मौसम में ग्रेगर बीमार पड़ गए और कभी ठीक न हो सके। उनके निधन के बाद एलिना अपनी सौतेली मां मार्था और सौतेली बहन लिज़बेथ के रहमोकरम पर आ गई। एलिना के विपरीत लिज़बेथ साधारण रूप रंग की थी और अक्सर कठोर स्वभाव रखती थी। हालांकि वे एक ही घर में पली बड़ी थीं, लेकिन उनके दिल कभी एक न हो सके। जैसे ही पिता का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, मार्था का व्यवहार एलिना के प्रति बदल गया। वह उसे एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी, मानो वह इस घर में केवल एक नौकरानी हो। लिज़बेथ, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें अच्छे रिश्ते के लिए तैयार होना चाहिए, मार्था अक्सर कहती और साथ ही एलिना की ओर घृणा भरी नजरों से देखती। और तुम्हें अपनी रोटी कमाना सीखना होगा। एलिना ने अपनी तकलीफें सहन की और जो भी काम उसे सौंपा गया वह चुपचाप करती रही। वह बकरियों की देखभाल करती, कपड़े धोती और गांव के कुएं से पानी भरती, जबकि लिज़बेथ सुंदर वस्त्र पहनती, गांव की महफिलों में शामिल होती और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती। लेकिन मार्था की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग हमेशा एलिना की ओर अधिक आकर्षित होते। यह बात लिज़बेथ के दिल में जलन की आग को भड़काती रही। एक शाम जब एलिना जंगल के पास लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। एक अनजानी सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। गांव के लोग जंगल से डरते थे, वे वहां होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनाते थे। लेकिन एलिना नहीं डरी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह सुरक्षित नहीं है, एक गहरी आवाज सुनाई दी। एलिना ने पलटकर देखा तो एक अजनबी खड़ा था, एक नौजवान, मजबूत जिस्म का मालिक, समखोर स्याह बालों वाला। उसकी पोशाक से अंदाजा हो रहा था कि वह शिकारी है। तुम कौन हो? एलिना ने पूछा। रोनान, उसने जवाब दिया और उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ ऐसे खतरे हैं जिन्हें तुम देख नहीं सकती। एलिना ने हैरानी से पूछा, खतरे? क्या तुम जंगली जानवरों की बात कर रहे हो? रोनान थोड़ा रुका, फिर बोला, सिर्फ जानवर नहीं और भी कुछ है। घर वापस आकर लिज़बेथ ने एलिना की परेशान सी हालत नोट की। कहाँ थी? किसी लड़के से मिल गई थी? उसने तंजीए लहजे में कहा। मार्था ने भी शक भरी नजरों से एलिना को देखा। ये कुछ छुपा रही है, वो बड़बड़ाई। अगली सुबह मार्था ने एक चाल चली। वो एलिना से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने उसे जंगल के अंदर एक नायाब जड़ी बूटी लाने का हुक्म दिया। ये एक खास दवा के लिए चाहिए, मार्था ने कहा। एलिना को ऐसी किसी जड़ी बूटी का इल्म न था, मगर उसने इनकार न किया और जंगल की तरफ चल दी। जैसे ही वो गहरे जंगल में पहुंची, हवा भारी हो गई। अचानक एक सरगोशी उसके कानों में गूंजी। उसने तेजी से पलटकर देखा। कौन है? एक औरत सियाह चादर में लिपटी उसके सामने आ गई। उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा कहा जाता है, औरत ने कहा। एलिना ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? वो जो तुम्हें हमेशा से देखती आई है। औरत ने जवाब दिया। तुम्हारा इस गांव में कोई हक नहीं। वो लोग जो तुमसे नफरत करते हैं वो तुम्हारे असल नहीं। एलिना का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? औरत ने इशारा किया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हकीकत दिखाऊंगी। वो एक कदीम खंडर तक पहुंचे, जहां एक दीवार पर एक पुराना नक्शा लगा हुआ था। एलिना ने देखा तो हैरान रह गई। नक्शे में एक बादशाह, एक मलिका और सुनहरे बालों वाली एक बच्ची की तस्वीर बनी हुई थी। ये तो मैं हूँ। औरत ने सर हिलाया। तुम शाही खून से हो। तुम्हारी पैदाइश की रात एक गद्दारी हुई थी। तुम्हें छुपा दिया गया ताकि तुम्हें कोई ढूंढ न सके। एलिना की दुनिया उलट गई। अगर ये सच था तो उसकी सौतेली माँ और बहन की नफरत बेवजह नहीं थी। जब वो वापस आई तो गांव में अफवाहें फैल चुकी थीं कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी। कहाँ गायब थी? रोनान के साथ थी? लिज़बेथ ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। एलिना की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। बस करो लिज़बेथ, तुम्हें मेरी जिंदगी पर इख्तियार नहीं। मार्था का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। काश तुम पैदा ही न होती।
एलेना ने मजबूती से कहा। अब उसे खौफ न था। वह जानती थी कि उसकी तकदीर कहीं और लिखी गई है। जंगल के अंधेरों से निकलकर वह रोशनी की तरफ जा रही थी और वहां उसका असल हक उसे मिलने वाला था। जब एलिना और रोनान गांव छोड़ते हैं तो उन्हें जंगल में रहस्यमयी शक्तियों का सामना होता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, एलिना को अपनी पिछली जिंदगी की झलकियां दिखने लगती हैं। एक खोई हुई राजकुमारी के रूप में वह एक ऐसे समूह से मिलती है जो गुप्त रूप से उस क्रूर शासक के खिलाफ साजिश कर रहा है, जो वास्तव में एलिना के असली राज्य पर कब्जा किए हुए है। एलिना तलवारबाजी और युद्ध की रणनीति सीखने लगती है ताकि वह अपने दुश्मन का सामना कर सके। वह महिला जो एलिना के अतीत से पर्दा उठाती है, आखिरकार अपना नाम प्रकट करती है, लेडी सेराफिन। वह कभी शाही सलाहकार थी, लेकिन उसने राज्य के साथ विश्वासघात किया और अब हत्यारे शासक लॉर्ड डेरियस की सेवा कर रही है। लॉर्ड डेरियस वही व्यक्ति था जिसने उस साजिश को अंजाम दिया जिसके कारण एलिना को बचपन में छिपा दिया गया था। वह वर्षों से उसे खोज रहा है ताकि अपना साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित कर सके। रोनान, जो हमेशा एलिना का रक्षक रहा है, कुछ छिपाने लगा है। जब वे राजधानी पहुंचते हैं तो रोनान अचानक गायब हो जाता है। बाद में एलिना को पता चलता है कि कभी लॉर्ड डेरियस की सेना में शामिल था, लेकिन वहां के अत्याचार देखकर उसने सब कुछ छोड़ दिया था। एलिना अपने साथियों को इकट्ठा करती है और लॉर्ड डेरियस के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करती है। शाही महल में एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है जहां एलिना और डेरियस आमने सामने आ जाते हैं। जब एलिना जीत के करीब होती है तो लेडी सेराफिन उस पर घातक हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रोनान वार को अपने ऊपर ले लेता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। एलिना गुस्से और दुख से भड़क उठती है और सरफीन को हराकर अपना खोया हुआ तख्त वापस हासिल कर लेती है। लॉर्ड डेरियस की हार के बाद एलिना को रानी बना दिया जाता है। रोनान हालांकि गंभीर रूप से घायल है, लेकिन बच जाता है। एलिना वादा करती है कि वह न्याय से शासन करेगी और किसी को वह तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी जो उसे सहनी पड़ी।